છે। आ जाओ। हाँ दीदी आ जाओ, आवाज मत पहुंचा। नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। सुधाबेन નીતાબેન કહીએ તા મંગલાચરણ હજુ જોઈન્ટ થયા તો। हाँ ठीक है। જય જીનેન્દ્ર। जय जिनेन्द्र। મંગલમય મંગલ કર વીતરાગ વિજ્ઞાન નમો તાહે જાતે અરહંતાદિ મહાન करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करम के काज जाते मिली समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पंडित साहब की अलौकिक रचना, ऐसी रचना का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें वक्ता का स्वरूप हम समझ रहे हैं कि वक्ता की क्वालिटी कैसी होती है, एक सामान्य वक्ता और एक विशेष वक्ता। कल हमने विशेष वक्ता में पंडित साहब ने जो हमें समझाया कि विशेष वक्ता भी कैसा होता है, उनकी क्वालिटी किस प्रकार की होती है। देखो दुनिया में देखा जाए तो सुनाने वाले अपने को बहुत मिलते हैं, है ना। सुनाने वाले व्यक्ति बहुत मिलते हैं, पति पत्नी को सुनाता है ना। सेठ नौकर को सुनाता है, माँ बच्चे को सुनाती है। सुनाने वाले व्यक्ति दुनिया में बहुत है। इसलिए तो कहा है, सुनना नहीं सुनाना चाहे, ये ही समय का फेर है। और आज देश में श्रोता दुर्लभ, वक्ताओं का ढेर है। ऐसे ऐसे दुनिया में सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग की बात सुनाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में व्यक्ति को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको भगवंतों का स्वरूप समझना चाहिए, अपनी आत्मा समझनी चाहिए, उसके लिए जो वक्ता होते हैं, वो जिनवाणी सुनाने वाले जो वक्ता हैं, वो क्वालिटी कुछ अलग होती है ना। संसार में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अपने को सुनाने वाले, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो वक्ता हैं, वो वक्ता की क्वालिटी किस प्रकार की होती है, उसमें सामान्य और विशेष प्रकार से जो कल बात चली थी कि विशेष प्रकार से वो वक्ता कैसा होना चाहिए। तो पंडित साहब ने बोला कि वो व्याकरण का, न्याय का और विशेष प्रकार के शास्त्रों का जानकार होना चाहिए, ताकि उनका वक्तापना उससे शोभित होता है। देखो आप भोजन बनाते हो ना, भोजन आप बनाते हो, भोजन अच्छा हो, परंतु उस भोजन में मीठा हो, नमकीन हो, तो वो भोजन जरा रोचक हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, अच्छा लगता है। इसी तरह से संस्कृत, व्याकरण और विशेष शास्त्रों का ज्ञान से उनका व्यक्तित्व थोड़ा शोभा को पात्र हो जाता है। ये सारी बात करते हुए फिर पंडित साहब ने परंतु कह करके क्या बात कही थी, काश्मीरा बेन, परंतु कह करके क्या बात बताई थी पंडित साहब ने, ये सब मतलब हो। अपने स्वरूप का यथार्थ जिसको अनुभव नहीं हुआ हो, कि जो आत्मा हाँ हो वो। बहुत बढ़िया, कि ये सब होते हुए भी पंडित साहब ने एक रेड सिग्नल दे दिया। यूं समझो कि भाई व्याकरण जाने, व्याकरण को जाने, न्याय को जाने, बहुत शास्त्रों को भी जाने, परंतु वो व्यक्ति को आत्मा अनुभव नहीं हुआ हो, अध्यात्म रस का रसिया वो वक्ता नहीं हो, तो ये सारे उनके आगम ज्ञान, उनका तत्वार्थ श्रद्धा, उनका संयम, ये सब उनका निरर्थक हो जाएगा, है ना। इस तरह से पंडित साहब ने यहाँ पर बात की थी। उसके बाद दोहा पाहुड़ में जो बात आई है, यहाँ से अपनी चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 16 आप भी आपके शास्त्र में देखिए। अर्थ है इसका, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कर्ण को छोड़कर तू सियानी भूसी ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। हे पांडे, पांडे माने पंडित, है ना।
जो पंडित जी हैं, जो पंडित माने मालूम, अपन पंडित माने क्षेम के धनी को पंडित कह देते हैं। ये जो पढ़ाते सुनाते हैं वो पंडित, वो पंडित की बात खरे अर्थ में तो पंडित जी की परिभाषा जो है ना, वो पंडित जी की परिभाषा तो वास्तव में आत्मज्ञानी पंडित होते हैं। गुरुदेव श्री मालूम कई बार ऐसा कहते थे कि हमारे दिगंबरों में पंडितों पण गजब काम કર્યું છે। तो जितने भी पंडित जी हैं, चाहे बुधरदास जी हो, बनारसी दास जी हो, हमारे भागचंद जी हो, टोडरमल जी साहब हो, दौलत राम जी, वो सारे के सारे ज्ञानी पंडित की बात है वहां पर। और होना भी चाहिए, पंडित माने आत्मज्ञानी पुरुष, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हे पांडे यानी हे पंडित जी, तुम कर्ण को छोड़कर तुष माने भूसी को कूट रहे हो, है ना। वो माल को छोड़ करके ये भूसी को कूटने से क्या मिलेगा। तो ऐसे कहते हैं कि अगर तुम शब्द में संतुष्ट हो जाते हो, तुम शैली में संतुष्ट हो जाते हो और तुम उनके परमार्थ को नहीं जानते हो, तो क्या होगा, वो व्यक्ति मूर्ख में खपा जाएगा। यानी वो व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जाने, अपने भगवान आत्मा को नहीं जाने और बहुत कुछ बाहर का अर्थ समझ ले, ये सब कर ले, तो कहते परमार्थ को जाने बिना तुम्हारा भव ऐसा ही चला जाएगा। तुम वास्तव में पंडित नहीं बन पाओगे। खरे अर्थ में आत्मज्ञानी होना, यहाँ पर उन्हीं को ही पंडित कहा है। ठीक है, आगे देखो। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान की है। पंडित साहब कह रहे हैं कि 14 विद्याओं में, अब देखो कि 14 विद्या जो है ना, मंत्र, तंत्र, धनुर्विद्या, पाप कला, संगीत, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष इत्यादि 14 विद्या आती है जो आगम में, उसमें एक अध्यात्म विद्या जो है ना, उनको प्रधान कहिए, माने उनको प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पंडित साहब कि वो तुम्हारे में विद्या नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या, वो अध्यात्म विद्या तो व्यक्ति में होना चाहिए, नहीं तो इस कला के बिना, इन अध्यात्म कला के बिना सारी कलाएं निरर्थक हैं। अपन कहते ना, एक दोहा बोलते बनारसी दास जी का, ज्ञान कला जिसके घट माही, सो जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख नाही, विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। क्या कहा कि ज्ञानी जन सब कला को जानते हो, मतलब दुनिया में सब कला को जाने, पर जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान कला प्रकट हुई है, वो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से सभर होता है। ज्ञान कला जिसके घट माही, सो जग माही सहज वैरागी, जिसको ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है, ज्ञान कला प्रकट हो गई है, आत्म ज्ञान प्रकट हो गया है, वो व्यक्ति इस जगत में वैरागी होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आत्मज्ञानी है और विषय कसाय में लुब्ध पड़े हैं। ऐसा देखा कहीं आपने आज तक? नहीं। बोलो। दूसरी बात, आप कहोगे दीदी वो चक्रवर्ती तो दिखते हैं, चक्रवर्ती को तो 6 खंड हैं, 96,000 रानियां हैं, बहुत सारा तामझाम है उनका, वो तो नजर आता है, आगम में भी उनका सारा वैभव बताया है। परंतु प्रभु, वो चक्रवर्ती उसमें एकत्व नहीं करता, उसमें ममत्व नहीं करता, इसीलिए समझना उनको ज्ञान कला प्रकट हो गई है, अध्यात्म विद्या प्रकट हो गई है, आत्म कला प्रकट हो गई है, आत्मानुभूति प्रकट हो गई है, इसीलिए वो सब कुछ होते हुए भी परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता। इसको कहेंगे अध्यात्म विद्या, बराबर। तो ये सारी 14 विद्याओं में अगर अध्यात्म विद्या हो गई हो, उनको प्रधान बताया यहाँ पर पंडित साहब ने। और कहते हैं इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वो वक्ता है, अध्यात्म रस का रसिया। जैसे हमारे गुरुदेव श्री को देखो, आप एक प्रवचन गुरुदेव श्री को अपन सुने ना काश्मीरा में, तो ऐसा रस झरता है, ऐसा रस टपकता है। कहीं से भी गुरुदेव श्री अगर चरणानुयोग का व्याख्यान करते हो, कर्णानुयोग का व्याख्यान करते हो, तो भी गुरुदेव श्री अध्यात्म को लेकर के आते हैं। ये उनकी खास विशेषता थी गुरुदेव श्री की। नहीं तो कई बार आप देखना, हाँ हाँ आता है, हाँ हर हर प्रवचन में आत्मा की बात तो आई। हाँ आ ही जाता है ना। देखो आप मार्क करना, कई बार विद्वानों को हम सुनते ना, तो कई बार विद्वान अगर कर्णानुयोग का इंटरेस्ट वाले विद्वान होंगे ना, किसी की आलोचना की बात नहीं है, परंतु उनका वजन उसी पे चला जाता है। और गुरुदेव श्री कर्णानुयोग में से भी द्रव्यानुयोग निकाल देते हैं, उनपे अपनी दृष्टि ला करके रखते हैं। ये गुरुदेव श्री की खास करके विशेषता है।
आया समझ में? तो यहाँ अध्यात्म रस के रसिया जो है वो वक्ता है। वो अध्यात्म रस के रसिया वक्ता कैसा होता है? तो माने उनको अध्यात्म इतना वो लगता है प्रधानपन में कि वो कैसा भी हो, चाहे वो व्यक्ति कषाय की बात करता हो, चक्रवर्ती के वैभव की बात करता हो, तो वो अपने वैभव पे ले आएगा। वो व्यक्ति अगर विषय कषाय की बात करता हो ना, तो भी वो व्यक्ति कहेगा, वो अध्यात्म का रसिया कहेगा, अरे भाई इन विषय कषाय में क्या दम रखा है, इन पुण्य के परिणाम में क्या दम रखा है, इन पुण्य के वैभव में क्या दम रखा है, देखो भगवान आत्मा का वैभव कैसा है। एन कैन प्रकारे वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर जो ले जाता है, वो वक्ता वास्तव में सफल होता है। उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। बराबर। अब अगला बिंदु पुनश्च नोट करना, जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मन पर्यव केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना। ये 10वें नंबर का वक्ता आएगा मेरे ख्याल से, है ना, 10वें नंबर में आएगा, है ना। देखो क्या कहा, जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं। अपने यहाँ कितनी रिद्धियां बताई है आगम में, पता है किसी को? 64। हाँ, 64 रिद्धि है ना। गरिमा, महिमा, लघिमा, वो इत्यादि बहुत सारी आती है। कोई मुनिराज आहार के लिए गए तो वहां पर तो 4 व्यक्ति का भोजन बना है गृहस्थ श्रावक के घर पे, और मुनिराज गई तो पूरी देवलाली भोजन कर गई, पूरा नासिक भोजन कर गया, तो उस रिद्धि को कहेंगे अक्षीण रिद्धि, है ना। ऐसी रिद्धि है मुनिराज की, वो तो आहार करके चले गए और बाद में पूरा गांव जिम लिया, पूरा शहर जिम लिया, तो उसका मतलब वो अक्षीण रिद्धि के धारक होते हैं। इसी तरह 64 रिद्धियां होती है, तो इसमें क्या बताया कि जो बुद्धि रिद्धि के धारक होते हैं, वो अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, इसके जो वक्ता है। हालांकि पंचम निकृष्ट काल में कोई अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं दिखते हैं, तो उत्कृष्ट महान वक्ता उनको बताया। ऐसे वक्ताओं से विशेष गुण जानना, ये वक्ता की विशेष क्वालिटी बताई। बराबर। तो अभी नहीं है उस प्रकार के वक्ता अवधि मन प्रयोग ज्ञानी केवल ज्ञानी, लेकिन इस प्रकार के क्वालिटी के वक्ता होते हैं। बराबर। अगला, सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ना। ऐसे वक्ता अगर मिले, अभी अपने को भगवान का समोशरण मिले, अभी अपने को सिमंदर भगवान मिले, उनके समोशरण में अपन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर और न मिले तो श्रद्धा आदि के गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। देखो पंडित साहब ने एक कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रखी भाई? कहते हैं कि भाई दुनिया में अगर इस प्रकार के अवधि मन प्रयोग ज्ञानी केवल ज्ञानी वक्ता ना मिले ना, तो आप क्या करना कि भाई तत्व के प्रति जो श्रद्धा रखते हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हो, ऐसे कम से कम इतना जिसमें गुण हो, ऐसे वक्ता से शास्त्र सुनना। बराबर। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है। ऐसे 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 श्रद्धा के धारी कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं, श्रावक होते हैं, उनके मुख से शास्त्र सुनना योग्य है। और पद्धति बुद्धि से, पद्धति बुद्धि माने परंपरा, पद्धति बुद्धि माने परंपरा, अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धा आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। ये बात को जरा अच्छे से समझ लेना कि जो व्यक्ति मात्र परंपरा से शास्त्र सुनता है या सुनाता है, ठीक है, अथवा तो शास्त्र सुनने के लोभ से। अब शास्त्र सुनने का लोभ हो ना जिस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति का पहले तो ये बताया कि श्रद्धा आदि गुण से वो व्यक्ति रहित है, माने उनको तत्व का प्रॉपर श्रद्धा नहीं है। वो व्यक्ति को तो मात्र लोभ है कि मैं दुनिया को बहुत कुछ बता दूं, बहुत कुछ सुना दूं और बहुत कुछ बता दूं, तो ये वक्ता वास्तव में सक्सेस नहीं हो पाता। अरे जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा ना हो, जिनको अपने भगवान आत्मा का कुछ अता पता ना हो, और मात्र शास्त्र का लोभ रख करके अगर वो व्यक्ति प्रवचन सुनाता हो, तो कहते हैं कि वो वक्ता सक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि भाई आत्मज्ञान का लक्ष्य जिस व्यक्ति को नहीं हो ना, आत्मज्ञान का लक्ष्य जिस व्यक्ति को नहीं हो ना, तो वो आपने वो नाविक वाला सेठ जी वाला दृष्टांत सुना होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ 2 मिनट में कि एक सेठ जी नाव में बैठ करके
नाविक के साथ पार करने के मतलब नैया पार करने किनारे पे जाने को तैयार हुए थे और वो बैठे। तो बात चलते चलते वो नाविक से पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हें इंग्लिश का ज्ञान है, तुम्हें ज्योग्राफी का ज्ञान है, तुम्हें ये है वो है, ऐसी बातें करते करते कहते नहीं मैं तो बिल्कुल अभन हूँ, मतलब मैं तो अनपढ़ हूँ। कौन बोलता है? नाविक। नाविक कहता है मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे ना इंग्लिश आता है, ना मुझे ज्योग्राफी का ज्ञान है, ना मुझे और कोई चीज का ज्ञान है, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ और सालों से मैं क्या करता हूँ? नैया चलाता हूँ। ऐसी बात करते करते नैया मझधार में आई और एकदम तूफान आ गया। बराबर। तो फिर वो नाविक ने एक प्रश्न पूछ लिया सेठ जी को। कौन सा प्रश्न पूछा होगा पंडित जी, अपने पंकज भाई? क्या आपको तैरना आता है? हाँ आपको तैरना आता है क्या? हाँ, वो एकदम से नाविक ने पूछा, वो ये तो मझधार में नैया आ गई और एकदम से तूफान आ गया। तो वो नाविक पूछता है सेठ जी चलो ये सारी बातें तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको तैरना आता है कि नहीं? देखो ये तो एकदम से तूफान आ गया है, तो आपको तैरना आता है कि नहीं? तो सेठ जी क्या बोले गिरीश भाई? तैरना नहीं आता है। हाँ, सेठ जी बोले भाई मुझे तैरना नहीं आता, मेरे को तो ये सब कुछ ज्ञान है लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तो वो नाविक बोला कि सेठ जी मेरी जिंदगी तो चलो पौनी जिंदगी गई, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पानी में गई। आया समझ में? कहने का मतलब ये है, ये दृष्टांत से सिद्धांत पे चलना कि व्यक्ति में सब कुछ हो, सुनना सुनाना आता हो, शास्त्र का ज्ञान हो, न्याय व्याकरण सब कुछ जानता हो, अगर वो व्यक्ति को आत्मविद्या नहीं हो, आत्मा का अनुभव नहीं हो, तो वो व्यक्ति का जीवन पानी में गया। यूं समझो कि वो व्यक्ति का भव ऐसा ही चला गया। इसीलिए समझना कि दूसरों को सुनाने से पहले वो व्यक्ति अपने में आत्मज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर ले, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ कर ले, यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, फिर वो व्यक्ति चौथे पे आ जाता है ना, तो वो व्यक्ति को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता, माने वो व्यक्ति को एकत्व ममत्व वाली बुद्धि नहीं रहती है। एक बात और भी आती है कि एक वैद्य जी थे, वो सबको दवाई देते थे हैं और सबके रोग को दूर करते थे, लेकिन वो सेठ जी को एक बार रोग हो गया है, तो वो सेठ जी खुद के लिए दवाई देने में लेट कर दिया। क्या कर दिया? दवाई लेने में खुद ने लेट कर दिया और भूल जाते थे कि भाई तुम्हें दवाई लेना है। दूसरों को तो तुम दवाई देते हो, सबका रोग दूर करते हो, लेकिन सेठ जी को जब अपने शरीर में रोग हुआ तो वो सेठ जी दवाई लेना भूल जाते थे और दूसरों को दवाई देते थे। इसी तरह हमारी दशा ये ना हो जाए, हम दूसरों को उपदेश देते जाएं और हम कोरे रह जाएं, हम खाली रह जाएं और हमारा भव ऐसा ही चला जाए। ये बात पे अपने को ध्यान देना चाहिए। ये वक्ता की मेन जिम्मेदारी है कि वो अपना ऑब्जर्वेशन करता हुआ, अपना निरीक्षण करता हुआ इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। कृपाणु देव का वो आता है ना, नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। कृपाणु देव कहते हैं तुम दूसरों को उपदेश दे तो इनसे पहले तुम अपने को उपदेश दो, माने तुम उस उपदेश को अपने जीवन में अपनाओ, अपने जीवन में उसको ग्रहण करो। ऐसा कृपाणु देव ने भी लिखा है। तो बात समझ में आई आप लोगों को कि मात्र श्रद्धा नादि गुण से भी अगर कोई व्यक्ति रहित है तो उनको पापी पुरुष कहा, उनके मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। अब देखो आगे कोई एक गाथा किसमें है वो नहीं बताया, पर इसमें लिखा है, उसका अर्थ है जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है। बता दिया, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में चलता है, वो व्यक्ति वास्तव में निर्ग्रंथ सुगुरु, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती जो भावलिंगी संत होते हैं, उनके निकट में रहकर का धर्म सुनना योग्य है। अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, उससे धर्म सुनना योग्य है। अगर निकृष्ट पंचम काल में कोई भावलिंगी संत नहीं है तो फिर नीचे की भूमिका वाला जो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हो तो उनसे, उनके मुख से ये धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। कौन भला कर पाएगा, कौन वक्ता कहलाएगा? कि जो व्यक्ता धर्म बुद्धि से, यहाँ लौकिक बुद्धि नहीं,
यहाँ लौकिक कार्य की बात नहीं, धर्म बुद्धि से जो व्यक्ति उपदेश देता हो वो क्या करेगा, अपना भी भला करेगा और दूसरे व्यक्ति का भी भला करेगा। देखो धर्म क्षेत्र में एक बात को समझना कि जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आकर के अब धर्म बुद्धि को नहीं धरता है, तो एक श्लोक आपने सुना होगा, धर्म स्थाने कृतम अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रालेपो भविष्यति। क्या मीनिंग है इसका, कोई बता पाएगा सभा में से? हाँ दीदी, कि अन्य जगह जो पाप किया हो वो धर्म स्थानक में आके आप उसको धो सकते हो, लेकिन धर्म स्थानक में जो करते हो वो कहीं भी नहीं धो सकते। बहुत बढ़िया कि भाई अन्य स्थान में किया हुआ पाप तो आप धर्म स्थानों में धर्मायतनों में जाकर के धो सकते हो। भगवान के मंदिर जी में चले गए और अपने मन में कुछ पाप था, कुछ भाव आ गया था, तो भगवान के सामने हमने उनका प्रायश्चित कर लिया, ठीक है। लेकिन धर्मायतन में रह करके कोई व्यक्ति पाप करे तो वो तो वज्रालेपो भविष्यति, वो इतना निकाचित कर्म का बंध हो जाता है कि वो व्यक्ति भवांतर में भी उन कर्मों को जल्दी से छोड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई धर्म बुद्धि से कोई उपदेश देता हो तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति धर्म बुद्धि के बिना अगर कोई व्यक्ति उपदेश देता हो तो नीचे और लाइन लिखी, कषाय बुद्धि से उपदेश देता है जो व्यक्ति वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। कषाय बुद्धि से नहीं देना, धर्म बुद्धि का मतलब उनको स्वभाव अच्छा लगता है, उनको अपना भगवान आत्मा अच्छा लगता है, उनको देव शास्त्र गुरु अच्छे लगते हैं, उनको जीन आज्ञा अच्छी लगती है, उनको भगवंतों की एक एक बात अच्छी लगती है, वो व्यक्ति वास्तव में धर्म बुद्धि से उपदेश देगा, वो लौकिक बुद्धि नहीं रखेगा। उनको ये नहीं लगता कि हाँ ये श्रोता अच्छे हैं, ये श्रोता अच्छे नहीं है, ये श्रोता पैसे वाले हैं तो इनसे मुझे कुछ मिल सकता है और इनसे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। देखो आप देखना, किसी की आलोचना के लिए मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन कोई कोई अभी पंचम काल ऐसा चल रहा है ना, कोई कोई वक्ताओं की ऐसी बुद्धि चलती है, जो पैसे वाले होंगे ना उनको प्रायोरिटी देंगे, माने उनको तो बुलाएंगे, और जो बेचारे ऐसे मिडिल क्लास वाले होंगे तो उनको तो ऐसे ही रवाना कर देंगे। ऐसा बहुत सुनने मिलता है, देखा भी है। अपन किसी की बात नहीं करते हैं, अपन तो अपने जीवन में कभी ऐसा न हो, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आवे, वो नमोकार मंत्र भी उनको आता हो और कुछ नहीं आता हो तो भी उनको बहुत अच्छी तरह से उपदेश देना, समझाना, मोक्ष मार्ग पे लगाना, ये है धर्म बुद्धि का उपदेश दाता। फिर कहा कषाय बुद्धि से जो उपदेश देता है वो व्यक्ति अपना भी बुरा करता है और दूसरों का भी बुरा करता है। कषाय बुद्धि का मतलब वो शास्त्र की बात करता है, परंतु वो शास्त्र की बात शास्त्र के लिए नहीं करता, अपना प्रचार करने के लिए। आज देखना कई लोगों का अंदर में इंटेंशन सही नहीं हो ना, तो उनको ये लगता है मैं यूट्यूब पे छा जाऊं, मेरी इतनी वीडियो हो जाए, मेरी इतनी कैसेटें बन जाए, मैं बहुत जगत में प्रसिद्ध हो जाऊं। अरे रे प्रभु, तीन बात को ध्यान रखना, प्रशंसा, प्रसिद्धि और परिचय, ये तीन बात से आत्मार्थी जीव दूर रहता है। क्या बोला? तीन बात कौन सी सुनीता जी? प्रसिद्धि, प्रशंसा, प्रसिद्धि और परिचय, है ना? आत्मार्थी जीव होगा ना तो वो प्रशंसा, प्रसिद्धि और परिचय से दूर रहेगा, ज्यादा लोगों के संसर्ग में नहीं आएगा, है ना। संसर्ग से बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं ना, विवेक जी मलाड वाले, कल बहुत अच्छा उन्होंने प्रवचन पे समझाया सबको कि अपन तुरंत संसर्ग करने लग जाते हैं, परिचय करने लग जाते हैं। ट्रेन में अपन जाते हैं तो थोड़ी देर तो शांत बैठ जाते हैं, फिर नीता दिन क्या होता है, फिर बिल्कुल चालू हो जाता है, अच्छा आप कहाँ से, आप, हम यहाँ से, आप कहाँ से, हम यहाँ से, फिर धीरे धीरे बातें होगी, घंटा 2 घंटा गप्पे लगाएंगे और फिर लास्ट में जब उतरने का समय आएगा मोबाइल नंबर दे दो, फिर मोबाइल नंबर लेंगे, है ना, मोबाइल नंबर लेंगे, फिर उनका सिलसिला आप देखना, वो एक थोड़े से ट्रेन के दौरान जो आपने उनसे परिचय कर लिया ना, फिर देखना वो सिलसिला आपका कैसा चलता है, फिर उनको कभी फोन करोगे, कभी घर पे बुलाओगे, कभी ऐसा और कभी वैसा, परिचय बढ़ता जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं भाई, प्रशंसा, प्रसिद्धि और परिचय से आत्मार्थी दूर रहता है, मंच, माला और माइक से आत्मार्थी दूर रहता है। आप कहोगे दीदी आप तो माइक में बोल रहे हो, आप तो यूट्यूब पे आ रहे हो, अरे भाई सुनना ध्यान से, ये उदय जनित व्यवस्था है।
सही में मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इस तरह का ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये सारा का सारा हमारी अक्षा और अंकित जब इस मार्ग में लगे और मुझे ये विकल्प आया कि चलो ऐसे यंग यंग बेचारे बच्चे अगर इस मार्ग में लगते हैं तो इन लोगों को ये बातें सुनाई दी जाए। परंतु देखो ये अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं किसी के ऊपर कुछ भी नहीं वो कर रही हूँ, ये तो मेरा राग है। मैं वास्तव में सही कहती हूँ, अपना राग नहीं होता तो कोई जबरदस्ती बुलवाता नहीं है, आया समझ में। परंतु वो व्यक्ति सावधान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, प्रशंसा प्रसिद्धि और परिचय से दूर रहने वाला, मंच माला और माइक से दूर रहने वाला का मतलब ये है वो माइक में बोलेगा ही नहीं, वो प्रवचन करेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो करते हुए भी उनसे भिन्न अनुभव करे, ये ही वास्तव में वक्ता का लक्षण है। आया समझ में। तो कषाय बुद्धि से ना करे, अपना प्रचार ना करे, लोगों को पता चले कि मैं कुछ हूं, लोगों को पता चले कि मैं कुछ विशेष वक्ता हूं, इस प्रकार की कषाय अगर वो व्यक्ति रखता हो तो पंडित साहब कहते हैं वो व्यक्ति अपना भी बुरा करेगा और दूसरों का भी बुरा करेगा। इस प्रकार से वक्ता का स्वरूप कहा। ये किसका स्वरूप बताया? वक्ता का स्वरूप बताया। ये वक्ता की क्वालिटी बताई, कुछ जघन्य क्वालिटी, कोई उत्कृष्ट क्वालिटी, कोई ऐसे वक्ता होते हैं, कोई उत्कृष्ट प्रकार से वक्ता होते हैं। परंतु ये सारे वक्ताओं में पंडित साहब ने एक बात मुख्य रख दी, वो अध्यात्म रस का रसिया होना चाहिए। वो व्यक्ति आत्मा का अनुभवी होना चाहिए। अगर वो आत्मा का अनुभवी भी नहीं है इस पंचम काल में, तो कम से कम उनको अपने अंदर में आत्मा का रुझान होना चाहिए, आत्मा की प्रीति होना चाहिए, आत्मा की प्रतीति होना चाहिए, आत्मा का ही अहम आना चाहिए, आत्मा का विश्वास होना चाहिए और आत्मा के लिए ही मुझे सब कुछ करना है, ऐसा अगर उस व्यक्ति ने लक्ष्य रखा होगा तो उन व्यक्ति से सुनना भी भला है। तो इस तरह से ये वक्ता के स्वरूप की चर्चा हमारे यहाँ संपन्न होती है और मैं यहीं पे अभी स्टॉप करना चाहती हूँ, क्योंकि श्रोताओं का स्वरूप एक नया चैप्टर शुरू होता है। इसकी चर्चा अब अपन जब मिलेंगे, क्योंकि कल मुझे निकलना है यहाँ से चैतन्य धाम के लिए, वहां पर महिला शिविर है, बहुत सारी महिलाएं आने वाले हैं। आप लोग भी अगर आ सको वहां फिजिकली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाओ तो आपको ऑनलाइन पे सुनने का भी व्यवस्था बनेगी, वो वहां जाकर के जैसा भी होगा, सुनीता जी हमारे साथ में हैं, वो आपको बता देंगे। तो उस हिसाब से ग्रुप पे भी वो डाला जाएगा ताकि आप सुन सके। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाई देखो, अपने को ये जो पर्याय मिली है ना, इस पर्याय में अपने को आत्म कल्याण करने के लिए ये एक बहुत बड़ा साधन है। ये झिनवाणी माँ से कभी दूर नहीं होना, कभी भी। कल भैया इतना अच्छा बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ भी नहीं आता हो, वो झिनवाणी खोल करके बैठ जाए तो भी उनका बहुत साथी से पुण्य बनता है, मालूम। ये बहुत अच्छा है अपने यहाँ कि गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने यहाँ जो शास्त्र की परंपरा चली ना, मैं तो अनंत उपकार मानती हूँ कि ये गुरुदेव श्री ने अगर ये प्रथा नहीं चलाई होती ना, ये शास्त्र लेकर के बैठना, एक एक अक्षर को पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना, फिर इसका मीनिंग समझना, फिर वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करना, ये बहुत बड़ी गुरुदेव श्री की देन है अपने साथ। तो हम सब इस प्रकार के साधना आराधना करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम सभी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। अब अपन मेरे ख्याल से सुनीता जी वगैरह ये लोग भी आगे जाने वाले हैं यात्रा पे, तो 15 दिसंबर के बाद अपनी क्लास शुरू होगी। कुछ मुझे भी 8 दिन की छुट्टी लेना थी और अभी इनको छुट्टी लेना है, मतलब यात्रा के माध्यम से, यात्रा के हिसाब से। तो 15 दिसंबर के बाद अपनी क्लास शुरू होगी। इसके दौरान आपको चैतन्य धाम का लाभ मिलेगा और भी आप लोग स्वाध्याय वगैरह करते ही रहते हो, करते रहना। जिनवाणी माँ की आंचल में जो व्यक्ति आता है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है, उसके भव का अभाव अवश्य होता है। तो हम सब इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहते हुए हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। और कुछ भी इधर उधर होगा थोड़ा बहुत 15 दिसंबर के दौरान भी, अगर आगे पीछे भी कुछ हो जाएगा तो आप ग्रुप पे देखते रहना, तो फिर अपन उस हिसाब से मैसेज डाल देंगे सुनीता जी। और इस प्रकार से अपन 15 दिसंबर के बाद हमारा श्रोता का जो गुरुवार है, 14 दिसंबर गुरुवार है। हाँ, लेकिन मेरा जो है वो शायद हो सकता है कि 15 से इधर आगे पीछे कुछ भी होगा। मैं फिर ऐसा भी सोच सकती हूँ कि उसके बाद में कंटिन्यू कर सकती हूँ,
जैसे अगर शुक्र शनि से भी शुरू हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू करके फिर से गुरु शुक्र शनि इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। अभी यहाँ विराम लेती हूँ। निज निधि कहाँ है ये में चैतन्य धाम? बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। प्रेमलता जी तायु सर्ग कराइए। जी जी। नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो अयंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोवे सवसाहुणम एसो पंचणमुक्कारो सवा पावपणाश्रो मंगलाणंच सव्येसीं परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधरी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। अष्टानिका महान पर्व की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।